2 जून को पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने हर इंसान को शॉक करके रख दिया। टिकटॉकर खातून को कत्ल कर दिया गया है। टिकटॉकर सना यूसुफ का ताल्लुक चित्राल से है। एक 17 साल की लड़की जिसका नाम सना यूसुफ था, उसका मर्डर हुआ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल केसेस में से एक बन चुका है। सना यूसुफ पाकिस्तान की एक वेल नाउन पर्सनैलिटी थी, जिनके टिकटॉक पर लाखों और इंस्टाग्राम पे तकरीबन 5 से 10 लाख फॉलोअर्स थे। वो अपनी स्टडीज के लिए पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में रहती थी। एंड आई नो कि आपने कभी ना कभी सना की कोई ना कोई वीडियो टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे तो लाजमी देखी होगी। उनका कंटेंट बहुत ही डिसेंट बच्चों वाला था, किसी भी कंट्रोवर्सी से ना कभी उनका कोई तल्लक हुआ। सना एक बहुत ही इनोसेंट और हशबाक लड़की थी। खैर 29 मई को सना के बर्थडे था, जिसको उसने बड़ी खुशी से सेलिब्रेट किया और सोशल मीडिया पे वीडियोस भी अपलोड की। लेकिन क्या किसी को पता था कि आने वाले 2 दिनों के अंदर सना के साथ क्या होने जा रहा है। 2 जून का दिन था कि एक अननोन आदमी किसी न किसी तरीके से सना के घर एंटर होता है, बच बचा के सना के रूम तक पहुंच जाता है और उसके सीने पे 2 गोलियां मार के उसकी जान ले लेता है। अब इसके पीछे रीजन क्या था? सना के घर वाले उस वक्त कहाँ थे? और पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद एक पोश तरीन इलाका G13 में कोई बंदा कैसे ऐसे वेपन लेके एंटर हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम इन सब बातों पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस इंसिडेंट के फौरन बाद शाम के वक्त सुंबल पुलिस स्टेशन में एक FIR रिपोर्ट होती है सना की मां की तरफ से, जिसका नाम फरजाना यूसुफ था। ये खबर आग की तरह फैली और बहुत सारे र्यूमर्स भी फैलना शुरू हो गए। कुछ लोगों ने तो कहा कि ये एक रॉबरी का केस था, चोर आए, उन्होंने पैसों की डिमांड की, मोबाइल की डिमांड की, लेकिन सना ने देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने सना को गोलियां मार के हलाक कर दिया। लेकिन कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि ये एक ऑनर किलिंग है, अपने ही किसी बंदे ने गैरत के नाम पे सना को कत्ल कर दिया है। तीसरी जो पॉसिबिलिटी थी वो थी ऑनलाइन हरासमेंट, क्योंकि सना एक वेल नाउन पर्सनैलिटी थी तो उसे बहुत सारे लोग उसे देखते थे, उसे पसंद भी करते थे। कुछ लोग उसे पॉजिटिव वे में पसंद करते थे और कुछ लोग उसे नेगेटिव वे में पसंद करते थे। अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त सना के कातिल को अरेस्ट कर लिया गया है और मजीद तफसीलात सामने आनी बाकी है। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल के वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई है। मुलजिम मौका वारदात से पैदल फरार होते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम कत्ल की बाकायदा मंसूबा बंदी करके आया था। उस लड़के का नाम उमर उर्फ काका है, जिसका फैसलाबाद से ताल्लुक है। उसकी एज तकरीबन 22 साल है। उसका ये कहना है कि मैंने सना को सिर्फ इस वजह से मारा क्योंकि वो उसे बार बार रिजेक्ट कर रही थी। मैं सना को पसंद करता था लेकिन सना मुझे पसंद नहीं करती थी। एंड ये लड़का टोटली अननोन था, उसकी सोशल मीडिया पे कोई पोर्टफोलियो नहीं है। ये बस सना को पसंद करता था, उसे स्टॉक करता था, उसकी हर एक्टिविटी पे नजर रखता था। और ये कि इसने कई बार सना को प्रपोज कर चुका था और हमेशा उसको एक चीज मिली और वो थी रिजेक्शन। और इसी रिजेक्शन ने शायद सना की जान ले ली। बेसिकली आई डोंट नो कि ये किस मेंटेलिटी का बंदा था, कैसी दरिंदगी इस बंदे के दिमाग में भरी हुई थी। उसने सना को सिर्फ इस वजह से मारा क्योंकि उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब तुम जरा खुद सोच कर तो देखो, वो सिर्फ एक 16 या 17 साल की लड़की थी और ये एक 22 साल का अनएम्प्लॉयड लड़का जिसका कोई भी इनकम सोर्स नहीं था। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ये ताल्लुक रखता था। 29 मई को जब सना की बर्थडे था, उस दिन भी इसने कोशिश की कि उससे मिलने की, लेकिन मिल नहीं पाया। स्पेशली फैसलाबाद से इस्लामाबाद सिर्फ इस पर्पस के लिए आया। 1-2 दिन इसने मजीद कोशिश की लेकिन अगेन नहीं मिल पाया। फिर उसने एक प्लान बनाया और इस प्लान के तहत इसने 8 से 10 घंटे सना के घर पर नजर रखी। जैसे ही उसने देखा कि सना की वालदा मार्केट के लिए निकली है और घर में कोई ज्यादा लोग मौजूद नहीं है, ये बंदा छुप छुपा के उसके घर में एंटर हुआ और सना के रूम तक पहुंच गया। जब ये उसके रूम तक पहुंचा तो सना वाज कंप्लीटली शॉक्ड। उसने 5-10 मिनट बहस करने की कोशिश की कि भाई तुम आखिर क्या चाहते हो, एंड ही वॉज आउट ऑफ हिज माइंड। ये 22 साल का लड़का उससे जबरदस्ती कर रहा था कि मुझसे फ्रेंडशिप कर ले
और सना उसे बार बार रिजेक्ट कर रही थी। उसके बाद उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो सना चीखने चिल्लाने लगी, तो उस लड़के ने सना को सीने पे 2 गोलियां मारी और उसका मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गया। उसका ये मानना था कि अगर मैं ये मोबाइल लेकर यहाँ से फरार हो जाऊं तो मैं ये सारा डाटा डिलीट कर दूंगा। जैसे ही ये वाकया होता है, इस वाकये के कुछ ही घंटों बाद ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। अब बारी आती है कातिल को पकड़ने की। पुलिस ने टोटल 11 रेड्स की। 3 रेड्स पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में की और इसके अलावा पंजाब के डिफरेंट सिटीज में रेड की, जिनमें फैसलाबाद भी शामिल था। और पुलिस की इन साइबर क्राइम की सिताइश की वजह से 24 घंटों के अंदर अंदर ये कातिल गिरफ्तार हो गया और उसी के साथ साथ उसका वेपन भी मिला जिससे उसने सना का मर्डर किया था। करूं कि हमने अरेस्ट करके वेपन ऑफ ऑफेंस भी बरामद कर लिया है। वो जो मोबाइल फोन था, जो सना यूसुफ का मोबाइल फोन, जो ये मुलजम इसलिए ले गया था अपने साथ कि तमाम तर जितने भी सबूत है वो मिटा दें, वो मोबाइल फोन भी जो आईफोन है वो भी हमने बरामद कर लिया है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हर इंसान के पास वेपन आखिर कहां से आ जाता है, कहां से इन लोगों को लाइसेंस मिल जाता है। ना तो इस बंदे का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, ना आर्मी या पुलिस से कोई ताल्लुक था। कैसे भाई एक नॉर्मल शहरी के पास भी बगैर लाइसेंस के एक वेपन आ जाता है। आप माने या ना माने, मैक्सिमम लोगों के पास वेपन मौजूद है। कितना आसान हो गया है किसी को मारना। लिटरली ये जो वेपन्स इतनी आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं, इस चीज को खत्म किया जाए। ये जो लोग अपने बड़े बड़े ताल्लुक दिखा के पुलिस वालों में सिफारिश डाल के रिश्वत दे के लाइसेंस बनवा लेते हैं, वेपन हासिल कर लेते हैं, इन लोगों को भी पकड़ा जाना चाहिए। सना कोई इरेगुलर सिटी में नहीं रहती थी, पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में रहती थी, जो कि मोस्ट सेफेस्ट सिटी समझा जाना चाहिए। और इस्लामाबाद के भी एक पोश इलाके में रहती थी, जहां पे आए दिन कोई ना कोई रॉबरी या कोई ना कोई मर्डर केस आता रहता है। पिछले 1 साल में यहाँ पे 25% क्राइम रेट इंक्रीज हुआ है। आसान है भाई एक पोश इलाके में घुस के वेपन कैरी करके किसी के घर में एंटर होके किसी का मर्डर करना। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि इसमें सारी गलती किसकी थी? क्या ये सना की गलती थी जो कि खुद को सोशल मीडिया पे दिखाती थी? अगर वो खुद सोशल मीडिया पे ना दिखाती तो शायद आज सना जिंदा होती। या इसके पीछे गलती इन पाकिस्तानी ड्रामा की है जो कि इस तरह का कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। खैर, ये एक अलग वीडियो है। अगर आप कहेंगे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो हम कमेंट सेक्शन में लाजमी जिक्र कीजिएगा, हम इस पे भी नजर सानी करेंगे।